गुड मॉर्निंग क्लास। फोर्थ सेमेस्टर में आपको मैं 2 पेपर पढ़ाऊँगा, जिसमें पहला पेपर है आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, और दूसरा पेपर है जो आपके एग्ज़ाम में 8वें पेपर के रूप में रहेगा, हिंदी। तो इस प्रकार मैं केवल 2 पेपर आपको पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र की, जिसके अंतर्गत आप आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास पढ़ेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र का पहला बिंदु है पठन एवं लेखन का अर्थ एवं महत्व। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर आप पठान पढ़ रहे होंगे, वो पठान नहीं, वो मिसप्रिंट हो गया है, पठन होना चाहिए। तो पठन एवं लेखन का अर्थ एवं महत्व, इसके अंतर्गत आप पठन और लेखन के अर्थ एवं उसके महत्व को बताएंगे। अगला बिंदु है उद्देश्य, उपयोगिता। पठन एवं लेखन की शिक्षण में क्या उपयोगिता है, क्या उद्देश्य है। वर्ण, शब्द, वाक्य, ध्वनियों का अध्ययन। स्वर, ध्वनियों के अध्ययन के अंतर्गत स्वरों, व्यंजनों तथा व्यंजन समूहों को सुनकर समझना। अगला बिंदु है दिए गए निर्देश, संदेश, सुनाए गए वर्णन, कविता, कहानियों, लोकगीतों आदि में निहित भाव तथा विचारों को सुनकर समझना। ये सब आपके सिलेबस में इसलिए दिया गया है कि क्योंकि आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं। फोर्थ सेमेस्टर के बाद आप सीधा एज अ टीचर कहीं न कहीं नियुक्त होंगे, और वहाँ प्रशिक्षण के दौरान आपको इन्हीं सब बिंदुओं का उपयोग करना होगा। अगला बिंदु हिंदी अथवा अंग्रेजी के सभी ध्वनियों, स्वरों, व्यंजनों का शुद्ध उच्चारण। नेक्स्ट पॉइंट है लिपि की सभी ध्वनियों के लिपि संकेतों को पहचान कर शुद्ध रूप में पढ़ना। अगला बिंदु पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक तथा विस्मय सूचक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गलत हो गया है, विस्मय सूचक होना चाहिए। विस्मय सूचक चिन्हों को पहचानते हुए एवं विषय वस्तु को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। नेक्स्ट पॉइंट है विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत तथा समान ध्वनियों वाले शब्दों को पहचानना एवं पढ़ना। अनुनासिक ध्वनियों के लिपि संकेतों को शुद्धता के साथ लिखना। अगला बिंदु जो गणित से संबंधित है, गणित का बिल्कुल बेसिक पॉइंट है इसमें, संख्या पूर्व तैयारी एवं संबोध। 1 से 9 तक की संख्याओं को वस्तु चित्रों की सहायता से गिनना, पढ़ना और लिखना सिखाना। संख्याओं को क्रमबद्ध करना। यहाँ पर मिसप्रिंट है, बंद दिया गया है, बद्ध होना चाहिए। संख्याओं को क्रमबद्ध करना। गणितीय संक्रियाएँ, जो भी गणितीय संक्रियाएँ हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, शून्य का ज्ञान और इकाई, दहाई, सैकड़ा का ज्ञान। तो डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ सेमेस्टर का जो पहला पेपर है, इसके अंतर्गत आपको पिछली कक्षाओं में पिछले सेमेस्टर्स में, प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर के दौरान आपने जिन जिन बिंदुओं को पढ़ा है, लगभग उन्हीं बिंदुओं को फिर से यहाँ पर रिपीट किया गया है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा असुविधा नहीं होगी पढ़ने में। उम्मीद है आप सब सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी भी करेंगे इस दौरान, इसलिए आपको इन बिंदुओं को पढ़ना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न पत्र होगा हिंदी का। अब हम हिंदी के पाठ्यक्रम को जान लें, जिसके अंतर्गत
पहला बिंदु है अनिवार्य संस्कृत में अनुस्वार, हलंत, विसर्ग आदि का ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण, वाचन एवं लेखन सिखाना। नेक्स्ट बिंदु, पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य पुस्तक को समझकर पढ़ना। आप छात्रों के में पठन के प्रति जब रुचि जागृत कर देते हैं तो छात्र स्वयं से अन्य पठन सामग्रियों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट बिंदु है दिए गए अनुच्छेदों के शीर्षक लिखना। एग्जाम में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको पढ़ने के बाद उसका उपयुक्त जो सुटेबल है उस शीर्षक को लिखना होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो शीर्षक होते हैं एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है, कई स्टूडेंट्स होंगे, हर स्टूडेंट्स के मत विचार अलग अलग होते हैं, तो लगभग शीर्षक एक ही होना चाहिए। अब लगभग का मतलब ये है कि हो सकता है मान लीजिए कोई पैसेज आपको दे दिया गया एग्ज़ाम में, तो उस पैसेज को पढ़ने के बाद हो सकता है कोई स्टूडेंट्स अपने विचार के हिसाब से दूसरा कोई शीर्षक निकालता हो, अन्य स्टूडेंट्स दूसरा कोई शीर्षक निकालता हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के समय में घबराने की बात नहीं है। अगला बिंदु है उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित कविता, निबंध, कहानी, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा, पत्रलेखन, नाटक के लेखकों का सामान्य परिचय, उनका अध्ययन व अध्यापन कार्य। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा प्राइमरी के जूनियर की बुकों में, उसमें जो कविताएं होती हैं, निबंध होते हैं, कहानी, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा, पत्रलेखन आपने देखा होगा, नाटक भी आपने पढ़ा होगा, तो उसके अंतर्गत जो लेखक या कवि होते हैं उनके जीवन परिचय और उनके साहित्यिक योगदान के बारे में आपको अध्ययन करना होता है। इससे संबंधित भी प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला बिंदु अनिवार्य संस्कृत के पात्रों का अध्यापन, नीति श्लोकों को कंठस्थ कराना। अनिवार्य संस्कृत के पात्रों का अध्यापन, इस बिंदु का मतलब ये है कि संस्कृत के जो पात्र हैं, जो कवि हैं, रचयिता हैं, जैसे कालिदास, शूद्रक, इन सभी कवियों की, लेखकों की रचनाओं के बारे में आपसे बहुविकल्पी के रूप में या फिर एक नंबर के रूप में, वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में जैसे कालिदास की रचनाओं के बारे में पूछ लेता है, शूद्रक की रचनाओं के बारे में पूछ लेता है। इसमें अगला बिंदु है नीति श्लोकों को कंठस्थ कराना। नीतिपरक जो श्लोक हैं, जैसा कि आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा, सुभाष तानी नामक एक पाठ, जिसके अंतर्गत आपको नीतिपरक श्लोकों को पढ़ना होता था। जैसे गीतामृतम, गीता के जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं उनको पढ़ना होता था। जैसे तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रोणम तमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये सब नीति श्लोक के अंतर्गत आते हैं। बच्चों को शुद्ध उच्चारण करके इन्हें याद कराना होगा। अगला बिंदु है संस्कृत के शब्द भंडार में वृद्धि करने हेतु कठिन शब्दों को चुनना, संकलन करना और वाक्य प्रयोग करना। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको सबसे
आवश्यक हो जाता है उसके शब्द भंडार को बढ़ाना। जब तक आपके पास शब्द नहीं रहेंगे तब तक आप वाक्यों का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहे आपके सिलेबस की जानकारी। अगले वीडियो में हम प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, इस बिंदु को लेकर नया वीडियो आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत करेंगे और उसमें हम इस पाठ्यक्रम से रिलेटेड जितने भी बिंदु हैं उनका सविस्तार वर्णन करेंगे। धन्यवाद।